जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 21वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। आज की इस कथा को आप कृपया पूरा सुने, क्योंकि इसी कथा में बाद में हम आपको एक ऐसे धनी व्यक्ति की कथा सुना रहे हैं कि जिसको पैसे से प्यार था लेकिन भगवान की कथा सुनता था। कैसे कथा सुनता था वो आप जरूर सुने। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सातों द्वीपों की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजन, जितना विस्तार इन सातों द्वीपों का हमने तुमसे वर्णन किया है उतना ही विस्तार आकाश का भी है। जिस प्रकार चने की दो दालें होती हैं उसी प्रकार आकाश और पृथ्वी को भी जानना चाहिए। सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के बने हुए हैं। उत्तरायण में उनका रथ ऊंचे मार्ग पर होकर जाने से संसार में अधिक प्रकाश होता है और दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से जगत में उनका प्रकाश कम हो जाता है। मकर संक्रांति से लेकर मिथुन तक सूर्य उत्तरायण और कर्क से लेकर धन की संक्रांति तक दक्षिणायन रहते हैं। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो दिन बढ़ता है और रात्रि घटती है, और जब सूर्य देव भगवान दक्षिणायन होते हैं उस समय दिन घटता है और रात्रि बड़ी होती जाती है। सूर्य देव एक राशि पर 1 महीने रहते हैं और एक दिन रात में 9 करोड़ 51 लाख योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में घूमता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी तथा उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने उदय होने वाले स्थान से उसी के सम्मुख स्थान पर अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरे पहिया की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुवलोक से दबी हुई है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर तथा एक घोड़ा दूसरी ओर जुता हुआ है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सर्पों से उस रथ की धुरी बंधी हुई है। अरुण नामक सारथी उस रथ को हाँकता रहता है और अंगुष्ठ प्रमाण शरीर वाले बाल खिले आदि ऋषीश्वर उस रथ के आगे आगे सूर्य देव की तरफ मुंह किए हुए हाथ जोड़कर सूर्य देव भगवान की स्तुति करते हुए उल्टे पांव अर्थात पीछे की ओर हटकर दौड़ते चलते हैं। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने आज राजा परीक्षित को सूर्य देव के रथ की गति के वर्णन के बारे में बताया है। बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई है। हम कलयुग के वासी, हम तो सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन हमें इतना मालूम नहीं है कि सूर्य देव किस प्रकार उदय होते हैं और कैसे अस्त होते हैं। इस कथा में पूरी तरह से ये सब कुछ बताया गया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को हर बात बताई है। श्री सुखदेव जी महाराज के मन में एक ही भाव है कि किसी तरह से राजा परीक्षित का उद्धार करना है। कोई ऐसी ज्ञान की बात शेष नहीं रहनी चाहिए कि जो उनको ना बताई हो। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज सब कुछ ज्ञान उनको दे रहे हैं, एक एक बात को बड़ी बारीकी से समझा रहे हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज के मन में एक भाव और है कि परीक्षित का उद्धार तो हो ही जाना है, राजा परीक्षित का उद्धार तो हो ही जाएगा। ये श्री सुखदेव जी महाराज को मालूम है, लेकिन हम सब कलयुग वासियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी ने इतनी बहुत सुंदर बहुत मधुर कथा का वर्णन किया है। कोई बात इसमें ऐसी नहीं बची है कि जो उन्होंने
ना बताई हो। अभी तो श्रीमद् भागवत महापुराण की 5वें स्कंद की कथा को आप सुन रहे हैं। कुल मिलाकर श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद की जो कथा सुन लेता है उसके ऊपर श्री राधा कृष्ण भगवान की अनंत कृपा होती है। और अब हम यहाँ पर आपको एक बड़ा सुंदर दृष्टांत बताने जा रहे हैं कि जिससे अनुभव हो जाएगा कि भगवान की कथा किस प्रकार सुननी चाहिए। तो बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर भाव है जिससे शिक्षा मिल सकती है। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत धनी व्यक्ति जिसके पास पैसा बड़ा ही अधिक था, उसका एक नियम था कि वो एक ब्राह्मण के यहाँ पर मंदिर में जाकर भगवान की कथा प्रतिदिन सुनता था। प्रतिदिन भगवान की कथा सुनने का उसका नियम बना हुआ था। पिछले 10 वर्षों से वो भगवान की नियमित रूप से कथा सुनता आ रहा था। ब्राह्मण देव के पास जाकर मंदिर में प्रतिदिन कथा सुनना उसका नियम था। लेकिन एक बार संयोगवश ऐसा कारण बन गया कि उसको किसी काम से 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो वो सोचने लगा है कि अब कथा कैसे सुन पाऊंगा। मेरा जो पिछले 10 वर्ष का कथा सुनने का नियम था वो कैसे पूरा होगा। अब तो वो नियम भंग हो जाएगा। ये सोचकर वो ब्राह्मण देव जी के पास मंदिर में गया है और उनसे पूछा है कि हे ब्राह्मण देव, थोड़ी कृपा कीजिए। लगभग पिछले 10 वर्षों से मैं नियमित रूप से आपसे कथा सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब किसी काम से मुझे 3-4 रोज के लिए बाहर जाना है। तो अब कथा के नियम का पालन कैसे हो पाएगा? कुछ उपाय बताने की कृपा करें। मेरा मन कथा सुनने को भी है, लेकिन वो काम भी आवश्यक है, उस काम को मैं छोड़ नहीं सकता। तो ब्राह्मण देव ने कहा, कोई बात नहीं है, इसका उपाय हम तुमको बताते हैं। अगर तुम्हारा पुत्र तुम्हारे स्थान पर आकर प्रतिदिन कथा सुन ले तो तुम्हारे नियम का भंग नहीं होगा, क्योंकि पुत्र अगर पिता की जगह पर कथा सुन ले तो भगवान की कृपा हो ही जाती है, नियम का भंग नहीं होता, नियम पूरा हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे पुत्र को तुम यहाँ पर भेज देना, वो कथा सुनेगा तो आपके नियम का पालन हो जाएगा। तो उस समय वो धनी व्यक्ति जिसके मन में सदा पैसा रहता था, वो ब्राह्मण देव जी महाराज से कहने लगा है कि हे ब्राह्मण देव, हे महाराज, अपने पुत्र को मैं कैसे कथा सुनने को कह सकता हूँ? तो ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, क्या कारण है कि तुम अपने पुत्र को कथा सुनने के लिए नहीं कह सकते? तो उस धनी व्यक्ति ने कहा है कि अगर मैं अपने पुत्र को आपके पास कथा सुनने के लिए भेजता हूँ और मान लीजिए कि कथा उसके ऊपर असर कर गई, उसको कथा से प्यार हो गया, वो भगवान से प्यार करने लगा, तो संसार में वो कैसे रह पाएगा? संसार के काम वो कैसे कर पाएगा? वो तो मोह माया से अलग हो जाएगा। धनी व्यक्ति ये बात कह ही रहा था कि उसी समय ब्राह्मण देव ने कहा है कि कैसी बातें करते हो, पिछले 10 वर्ष से तुम भगवान की कथा सुन रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो कथा का असर हुआ नहीं, तुम्हें तो भगवान से इतना प्यार हुआ नहीं, तुम्हारी मोह माया तो छूटी नहीं, तो तुम्हारे पुत्र की जो 3-4 दिन के लिए केवल कथा सुनेगा उसका मोह कैसे टूट जाएगा? वो भगवान से कैसे प्यार कर सकेगा? 3-4 दिन में उसका भगवान से प्यार कैसे हो जाएगा? तो उस धनी व्यक्ति ने ब्राह्मण देव जी महाराज की इस बात को सुनकर उत्तर दिया है कि हे ब्राह्मण देव, हे महाराज, मैंने तो मन में ये निश्चय किया हुआ है कि भगवान की कथा सुननी है, लेकिन अपने जीवन में कोई बात उतारनी नहीं है। हे महाराज, पिछले 10 वर्षों से मैंने कथा सुनने का नियम बनाया हुआ है, लेकिन अपने मन में एक गांठ बांधी हुई है कि केवल कथा सुननी है, उसको अपने जीवन में उतारना नहीं है, कोई बात माननी नहीं है, केवल कथा सुननी है। ब्राह्मण देव जी महाराज ये सुनकर बड़े मुस्कुराने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि तेरा धन से प्यार वास्तव में बड़ा ज्यादा है। इतना प्यार अगर तू भगवान से करता, पिछले 10 वर्ष जो तूने कथा सुनी है, अगर कुछ बातें भी तू उनमें से मान लेता, तो तेरा कब का उद्धार
हो चुका होता। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत है ये। इस दृष्टांत से इतना पता चलता है कि भगवान की कथा को अगर सुनना है, श्रद्धा भावना से कथा सुनी जाए और कभी मन में ये बात ना लाई जाए कि हमें अपने आप को नहीं बदलना है। कथा सुनी है तो अपने आप को कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। उस धनी व्यक्ति की तरह कथा नहीं सुननी चाहिए कि कथा सुननी है लेकिन अपने आप को बदलना नहीं है। कथा की कोई बात अपने जीवन में नहीं उतारनी है, ये बात कभी मन में नहीं होनी चाहिए। कथा सुनने का असर तो होता ही है और उस असर को जीवन में लाने के लिए कथा के अनुसार कुछ ना कुछ तो अपना जीवन बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को जब हम सुनते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे शुद्ध भक्तों की कथाएं आती हैं कि उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह से भगवान से प्यार होना चाहिए। संसार से प्यार करने वाले और लोग होते हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं वो भगवान की भक्ति के लिए संसार को एक क्षण में त्याग देते हैं और हमें तो संसार त्यागने की आवश्यकता भी नहीं है। संसार में रहकर, घर परिवार में रहकर ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए भगवान ने कहा हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथों का ये सार है कि भगवान की भक्ति से जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो संसार की भक्ति से मिल ही नहीं सकता। संसार से जितना मर्जी प्यार कर लीजिए, संसार की जितनी मर्जी भक्ति कर लीजिए, लेकिन संसार हमेशा रुलाएगा। बार बार आंखों से आंसू बहाने पर हम मजबूर हो जाते हैं। कभी पत्नी रुलाती है, कभी पति रुलाता है, कभी पुत्र रुलाते हैं, हर कोई कभी ना कभी रुलाता ही है। लेकिन भगवान से एक ऐसा संबंध है, एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे मन की हर बात को समझते हैं। हमारी आंखों के आंसुओं को भगवान एक क्षण में पोंछ देते हैं। भगवान किसी को रोता हुआ देख ही नहीं सकते। भगवान तो अपने भक्तों को सब खुशियां देते हैं। इसलिए भगवान से इतना प्यार तो होना चाहिए कि सदा भगवान की याद बनी रहे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 21वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।